नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तानी तेल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर तक से शारीरिक शिक्षकों का कर्मिक अनशन 104वें दिन भी रहा जारी। चरखी दादरी में हुए लाठीचार्ज व आंसू गैस के एक्सपायरी डेट के गोले छोड़ने की पीटीआई टीचरों ने की कड़ी निंदा। चरखी दादरी कांड की उच्च स्तरीय जांच करवाने हेतु पीटीआई टीचरों ने रोहतक में किया जोरदार प्रदर्शन। सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सर्व कर्मचारी के जिलाध्यक्ष करमबीर सिवाच का आरोप, निर्दोष पीटीआई को स्कूलों में भेजने के बजाय लगभग 3 महीने से सड़कों पर बैठने को मजबूर कर रही है सरकार। बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचरों का कर्मिक अनशन 104वें दिन भी उपायुक्त कार्यालय के समीप जारी रहा। पीटीआई शिक्षक रोजगार की बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन करते हुए अनशन पर अड़ेंगे। वहीं सरकार अब 10 पीटीआई से बातचीत हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इसी कारण सभी पीटीआई हर जिले में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज शारीरिक संघर्ष समिति रोहतक के बैनर तले बबीता, पूनमलता, जगरोशन व आनंद को सुरेंद्र व सुमन ने माला पहनाकर अनशन पर बिठाया। आज मंच संचालन सुरेंद्र द्वारा किया गया। आज रोहतक जिले के सभी पीटीआई व डीपी ने चरखी दादरी में पुलिस द्वारा निर्दोष पीटीआई टीचरों पर लाठीचार्ज करने की कड़ी निंदा की। चरखी दादरी कांड की उच्च स्तरीय जांच करवाने हेतु पीटीआई टीचरों ने रोहतक में जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनकी उच्च स्तरीय जाँच करवाने के लिए उपायुक्त रोहतक की अनुपस्थिति में तहसीलदार राजेश कुमार हरणी के मार्फत उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। आज इसी के साथ कल चरखी दादरी में निर्दोष पीटीआई शिक्षकों व खासकर महिला शिक्षकों पर जो लाठीचार्ज हुआ है और उनसे पुलिस कर्मियों द्वारा महिला पीटीआई के साथ बदतमीजी की गई, उस पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की कड़ी निंदा की तथा इस मामले को लेकर आज रोहतक जिले के सभी पीटीआई व डीपी ने जाँच करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान करमबीर सिवाच ने भी धरने पर शिरकत की और कहा कि सरकार ने तानाशाही नीति के कारण आज सभी वर्ग परेशान है। सरकार ने निर्दोष पीटीआई को स्कूल में भेजने के बजाय लगभग 3 महीने के ऊपर सड़कों पर बैठने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने किसान पर हो रहे अत्याचार पर भी खेद जताया। इसी के साथ कल चरखी दादरी में लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले जो वहाँ के पुलिस प्रशासन द्वारा दागे गए थे वे सभी एक्सपायरी डेट के थे। सरकार अब आंदोलन को डंडों व एक्सपायरी डेट के गोले दागकर पीटीआई टीचरों के आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। सिवाच ने कहा, सरकार अब भी नहीं जागी तो आने वाला समय हमारा होगा और सरकार की तानाशाही के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं दिशा छात्र संगठन के मंजीत ने कहा कि 28 सितंबर को भगत सिंह की याद में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। आज धरने पर जिले के सभी पीटीआई व डीपी मौजूद थे। रोहतक से दीपक मलिक व अर्षद सैनी की रिपोर्ट। झूठी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो साथियों, आपके बीच में जो बात जारी रखे थे आगे तहसीलदार साहब। एक्सपायरी डेट के उससे पहले 2 बैरिकेड और लगा दिए अलग से। एक्सपायर देर में वहाँ कह दिया इससे पहले तो 2 और लगा दिए और 2 तोड़ के चले कैसे बाहर होगी भाई। करमबीर सिवाच, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। साथियों, आज का जो प्रोग्राम पीटीआई साथियों का
पूरे हरियाणा के अंदर जो एट ए टाइम प्रोग्राम किया गया, क्योंकि ये मजबूरी थी कि एट ए टाइम प्रोग्राम भी हमें करने पड़ सकते हैं। जिस तरह कल के जो प्रोग्राम थे दादरी में, कुरुक्षेत्र में, जहाँ भी इन्होंने प्रोग्राम बनाए हुए थे, उन साथियों का जो प्रदर्शन था बिल्कुल शांति प्रिय प्रदर्शन करते हुए साथी आगे बढ़ रहे थे। जिस तरह से प्रशासन ने रोकने का काम किया, रोकने में ही नहीं काम चला, बैरिकेड तोड़वाने के बाद इन्होंने लाठीचार्ज जो जिस तरीके से किया और आंसू गैस के जो गोले छोड़े, जो कि आंसू गैस के गोले के जो फोटो साथी लिए हुए उपलब्ध हैं, वो एक्सपायरी डेट के हैं। ये बड़ी गंभीर चुनौती सरकार के सामने है, कल तक आएगी कि एक्सपायरी डेट के जो आंसू गोले इन्होंने लोगों पर छोड़े, इनसे कितनी मान हानि हो सकती थी, ये भी सरकार ने गंभीरता से लेना चाहिए और प्रशासन के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए कि एक्सपायरी डेट को यूज करते हुए और ये कर्मचारियों पर बिल्कुल आंख बंद करके लाठी चार्ज करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं। अगर इस तरह से कोई किसी की मान हानि होती तो इसका जिम्मेवार कौन होता है, सरकार से पूछना चाहते हैं। जनहानि दोनों ही होती। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस तरह का रवैया कब तक चलेगा। जब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो सरकार लाठी और गोली से इस आवाज़ को दबाना चाहती है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि इस मसले का समाधान लाठी और गोली से होने वाला नहीं है। इस मसले का समाधान बैठ करके बातचीत के द्वारा मसला का समाधान करने का निश्चित रूप से सरकार प्रयास करे, वरना यह आंदोलन और तीखा रूप होगा। आप कितना ही लाठीचार्ज कर लें, सर्व कर्मचारी संघ का एक अनुभव है, जितना भी सरकार दबाव देगी, जितना भी सरकार लाठीचार्ज करेगी, उतना ही संघर्ष और बढ़ता जाएगा। और तमाम तरह की कैटेगरी को इकट्ठा करते हुए जिस तरह से हरियाणा सरकार की जो कल आँख खोलने का प्रयास किया तमाम संगठनों ने, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो, वरना इस तरह के आंदोलन सरकार को दोबारा फेस करने पड़ेंगे। प्रधान जी, पहले कल दादरी के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले हिसार में हुआ है और उससे पहले पीपली में भी हुआ है। और पीपली में तो बिल्कुल पहले गृह मंत्री बोल रहे थे कि भाई लाठीचार्ज नहीं हुआ, उसके बाद हफ्ते बाद सीएम साहब भी कह रहे हैं भाई कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, जबकि उनकी पार्टी के जो नेता हैं, एमपी हैं, जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं लाठीचार्ज। तो क्या कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है सरकार में निश्चित रूप से। सरकार इतनी झूठी है, लाठीचार्ज करने के बावजूद भी यूँ कहती है कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया, और उसी सरकार के नुमाइंदे, उसी सरकार के सहयोगी दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और दूसरे साथी बिल्कुल निश्चित रूप से कहते हैं कि लाठीचार्ज हुआ और हम इसकी जांच कराएंगे। अगर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं तो जांच किस बात की होगी? ये भी बिल्कुल झूठा प्रचार सरकार करना चाहती है और लोगों को गुमराह करना चाहती है। 85 वर्ष के बुढ़े का पैर टूटा हुआ बगैर लाठीचार्ज के पैर थोड़ा ही टूट सकता है। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि लाठीचार्ज करने के बावजूद भी झूठ बोल करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसका परिणाम निश्चित रूप से सरकार को भुगतना पड़ेगा।